हाँ मैडम, ये रही वो फाइल, एक बार चेक कर लीजिए। संतु। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या टोपा गई हो क्या? नहीं। ये फाइल तुम 40 बार दिखा चुकी हो हमको। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ओ ये दिखा रही मैंने, सॉरी सॉरी। गजब गजब। आपने मुझे भी नहीं देखा है। मुझे तो आप भूल ही गई। 4 घंटे हो गए पंखा जलते जलते। जिंदगी में पहली बार काम आए हो बिल्लू जी, प्लीज करो। इसी लायक है रे तुम मासूम दानव, करना। अंग्रेज हम पर राज करते करते चले गए और तुम तो अंग्रेज भी नहीं हो, कैसे राज कर रहे हो हम पे? संतु, चीते, इधर आना। हाँ सभी भाग्य पिटा जाएगा नहीं मैडम मैडम। को अच्छे से पता है कि पंखे की हवा खाने के लिए तुम लोग हमारे आसपास मंडरा रहे हो। कटो यहाँ से। एक मिनट। क्या ये कटो यहाँ से? हम इंसान नहीं हैं, हमारे लिए आग ऊपर से नहीं बरस रही है, हम थाना स्टाफ नहीं हैं। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद। माँ कर्णिका आ गई है। अंग्रेज ये एरिया छोड़ दो। हाँ तो थाने के पंखे की हवा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल, यस। है ना? बिल्लू अब तुम झलो पंखा, हम भी यहीं खड़े रहेंगे देखते किसकी हिम्मत है हमें यहाँ से भगाने की। माँ कर्णिका अंग्रेज हो गई। माँ 4 घंटे हो गए ये पंखा जलते जलते, अब हमारे बाजुओं में बल नहीं रहा। बिल्ले कुछ ही समय की तो बात है, बस 2-4 घंटे में लाइट आ जाएगी ना। और अब हमें पता चला कि आप तो यही चाहती है ना कि हम गर्मी से झुलस के मर जाए। हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है। अरे भैया, अगर इतना ही पंखे का हवा चाहिए तो अपने अपने टेबल पे ना फैन लगवा लो, इन्वर्टर ले आओ जाके अपनी सैलरी में से। जाओ। नहीं मैडम, क्या है ना कि जो सैलरी आती है वो तो ऐसे उठ जाती है जैसे गर्म तवे से भाप। हम इन्वर्टर और फैन कैसे लेंगे, आप ही बताइए। तो हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ, एक अनार 100 बीमारी से कैसे काम चलेगा सबका? कौन कौन पंखे की हवा लेगा बताइए? हमारे पास एक आइडिया है। हाँ तो उसको निकाल दो वरना तोड़ के निकालेंगे। नहीं, आइडिया क्या है? आइडिया हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो बोलूंगा कैसे? यहाँ से ना। हाँ ना है कि कौन है? देखो, हम ना सबके नाम की पर्चा निकालेंगे। पुराना चूरन वाला धंधा शुरू करना है क्या कि पर्ची निकालते हैं? हर एक का नाम पर्चियों में होगा और जिसका नाम निकलेगा वो 15 मिनट के लिए हवा खाएगा। 15 मिनट होने के बाद फिर से पर्चियां निकलेगी, फिर से एक का नाम निकलेगा, फिर से वो 15 मिनट हवा खाएगा। ऐसे ही 15-15 मिनट चलता रहेगा। हमको अच्छा लगा ये आइडिया। है ना? हाँ, 15-15 मिनट करके सब हवा खाएंगे। पर्चियां बनाओ। 1 2 करना जल्दी। नहीं यार, माँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे निठल्ले। करिश्मा आप। भाई तो हाथ नहीं रुकना चाहिए। चल। हाँ फेंको ना। हाँ फेंक रहे। 1 2 3। तुम कहाँ उठा रहे हो? शुभ काम का शुरुआत संतु जी करेंगे। संतु जी उठाइए, उठाइए उठाइए। किसका नाम आएगा पता नहीं। मेरा नाम आएगा तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी। किसका? हमारा ना संतु, हमें पता था। रुकिए ना, रुकिए देखने। बिल्लू जी का नाम है। मेरा नाम? ओह माय गॉड, थैंक यू माय गॉड। आई हैव एयर इन गर्मी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, 15 मिनट ना। चलो। ए निठल्ले, ये ले पंखा ढाल। बैठने लायक नहीं बच्चों के बाबू, उठ जाओ। हम खड़े खड़े हवा खा लेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड लकी। ओके, चलो देखते नेक्स्ट किसका है। क्यों नेक्स्ट क्यों देखना है? ये चीटिंग है। चीटिंग। एक बार में एक ही पर्ची निकलनी बिल्लू जी, चाहिए। आप कितने लकी हो, इस बार भी आप ही का नाम आया। आधे घंटे हवा मिलेगी आपको। ओह माय गॉड। एक मिनट लड़की हो कि नहीं चालू है। एक सेकंड मैडम, देखिए जरा। अरे बाप रे, कैसा नर पिशाच आदमी है रे टकला कौआ। क्या कर दिया? इस सारा पर्ची में अपना नाम लिखा हुआ है मैडम। हो? हाँ। तुम्हारी तो बिल्लू। जी। निठल्ले बस इतना काम मत कर। चलो हवा दो। आओ। मैडम मैडम मेरी हेल्प कीजिए। यस, कैन आई हेल्प यू? चुप ना। तुम क्या करोगे? करो। बताइए क्या बात हुआ? मेरा नाम दीप्ति है मैडम। मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ। 1 महीने पहले मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया। काहे? मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए। तुम गर्भवती हो? बहुत बहुत बधाई हो। लगता है हमारी तो सारी जिंदगी ना दूसरों को बधाइयाँ देने में चली जाएगी। आप आराम से बैठिए, आप खड़े मत रहिए। चीता चतुर्वेदी, इनके लिए जूस लेकर आइए प्लीज। 2 लाना। जी, तो आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा मतलब थी।
मेरे बॉस ने मुझे 1 महीने पहले बुलाया और मुझे जॉब से निकाल दिया। वजह? उनका कहना है कि कंपनी का ओवर बजट हो रहा है, कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है और शुरुआत मुझसे की जा रही है। पर मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। असली वजह मैं जानती हूँ कि कंपनी का ओवर बजट होना नहीं, बल्कि मेरी प्रेगनेंसी है। उनके हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी ऑफिस वर्क करने के लिए एफिशिएंट नहीं होती जितना नॉर्मल स्टाफ होता है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। ये का मजाक है? ऐसे कैसे कोई किसी को नौकरी से निकाल सकता है सिर्फ इसलिए कि वो गर्भवती है? और आपके हस्बैंड जी महेश, क्या करते हैं वो? उनका गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है कि वो वापस कब लौटेंगे कुछ कह नहीं सकते इस चीज को लेके। लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ, हम लोग ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। एक सिर्फ मेरी जॉब का सहारा था और अब वो भी नहीं रहा। मुझे ये जॉब नहीं मिला ना तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे कैसे कोई तुमको जॉब से निकाल सकता है? और एक औरत गर्भवती होगी तो क्या किसी काम की नहीं होती है क्या? कितनी सारी हमने ऐसी गर्भवती औरतों को देखा है जो आखिरी हफ्ते तक काम करती है, वो भी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ। लेबर लॉ नाम का कोई कानून होता है। वाह वाह, लेबर एक्ट पता है, लेकिन एक लेबर के साथ आप लोग क्या एक्ट करें ये नहीं पता। 4 घंटे से ये पंखा चला रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है। तुम्हारे बारे में क्या सोचे बे नालायक? हाँ, ये लेबर लोगों के लिए है, तुम जैसे चीटिंग करने वालों के लिए नहीं है, समझ गए? हाँ, अब बीच में बोले ना तो देख लेना बिल्ली। तुम्हारे बॉस की कंपनी का आता पता दो हमको, हम आ जाएंगे और उसके अकल ठिकाने लगाएंगे, उसको बताएंगे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैडम 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 ये लीजिए, आपका जूस लीजिए, पीजिए जूस पीजिए। देखिए सुनो, कानून कोई भी हो, कोई भी कंपनी आपको सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। यहाँ तक कि कानून में एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान और बाद भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को। इस दौरान नौकरी से निकालना दंडनीय अपराध है, इसलिए आप अपनी कंपनी के खिलाफ FIR लिखवाइए, बाकी हम देख लेंगे। मैडम कोई और रास्ता नहीं है? ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इसमें हमारी बदनामी होगी। अगर हमें इस जॉब पर वापस बुला भी लिया गया तो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। कोई और तरीका हो जिससे, कोई शॉर्टकट हो जिससे हमें हमारी जॉब भी मिल जाए और इन सब झंझटों से भी बच जाए। करिश्मा सिंह, पुष्पा जी के साथ आप इनकी कंपनी में जाइए, इनके बॉस से मिलिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उन्हें बताइए कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अगर वो अपने आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनसे कहिए कि कानून अपने तरीके से समझाएगा और वो उनके लिए महंगा होगा। जी मैडम। जी मैडम। और हाँ सुनिए, प्लीज शांति से प्यार से समझाइएगा, भौकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। जी चले, चलो जूस पीजिए। दीदी हमें सनी बत्रा से मिलना है। दीदी, दीदी। What? I'm not दीदी, I'm कुक्कू। अरे आप तो वही हो ना, फेमस करिश्मा सिंह। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, फेमस। कहाँ है बॉस? कहाँ है? वो अंदर है, बिजी है। आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा भल्ला साहब। अरे टेंशन मत लो, पूरी मार्केट हिल जाएगी। बाय गॉड आपके प्रोडक्ट का ऐसा ऐड बनाऊंगा ना कि हर कोई आपके अंडरगारमेंट्स पहन के घूमेगा। ये हमारे बॉस। अरे भल्ला साहब, I mean, आपके बनाए हुए अंडरगारमेंट्स पहन के घूमेंगे। अरे पूरी मार्केट छान मारी, 1 महीना हो गया, कोई भी ढंग की मॉडल नहीं मिली जिस पे पुलिस यूनिफॉर्म सूट करे। कुछ मॉडल्स को बुलाया है पुलिस यूनिफॉर्म में, मॉडल तो ऐसी चाहिए ना बाय गॉड जिसको देख कर लगे यही है मेरी मॉडल। कुक्के, यस बॉस।
What a beauty! क्या स्क्रीन प्रेजेंस है, स्पेक्टेकुलर, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। एक मिनट कमाल है यार, ये कहाँ से छान के लाए हो यार ये मॉडल? तबाही मचा दूंगा। आई लव हर। हाँ, क्या लवर? ये हमारी बहू रानी है। अरे रुक के, पहले तो मॉडल्स मम्मियों के साथ आया करती थी, आजकल सासों के साथ आने लगी। वाह, आई लाइक इट, व्हाट अ प्रोग्रेसिव इंडिया। लेकिन ये इन्होंने यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? स्क्रिप्ट में किसी बुड्ढी सास की भी रिक्वायरमेंट है क्या? कब से देख रहे हैं तुम्हारा बकैती सुन रहे हैं हम। एक शब्द और बोलोगे ना तो ऐसा मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम साना देखा का समझे। What a dialogue! क्या इंटेंसिटी है। ओके, ऑडिशन ओके। तो एक काम कर, स्क्रिप्ट का डायलॉग काट और इनका डायलॉग चिपका। वैसे आप नई मॉडलिंग में आई है, कभी देखा नहीं आपको? ये कोई मॉडल वॉडल नहीं है, ये असली पुलिस है। एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। कुक्की क्या चल रहा है? अरे बॉस, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ये असली पुलिस वाली है जो आपसे मिलने आई, एसआई करिश्मा सिंह। क्यों मिलने आई है? दीप्ति शर्मा आपके यहाँ पे एम्प्लॉय थी, आपके कंपनी में काम करती थी, उसका कंप्लेन आया इसलिए हम तुम्हारे पास आए। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? वो प्रेग्नेंट होने की वजह से आपने उसे नौकरी से निकाल दिया। अरे कुक्के, दीप्ति प्रेग्नेंट थी क्या? तूने बताया नहीं यार? बॉस, मुझे भी नहीं पता था, मुझे खुद सोशल मीडिया से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि 2 साल से हमारी कंपनी को बहुत घाटा हो रहा है। मतलब मार्केट का लाखों रुपए हमारी कंपनी के ऊपर कर्जा है मैडम। तो क्या है ना कि हम लोग किसी तरह कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, बजट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए बेचारी वो दीप्ति को जॉब से निकालना पड़ा। लेकिन दीप्ति जैसी टैलेंटेड एम्प्लॉय, आई टेल यू, कंपनी के लिए एसेट है। इतना ही टैलेंटेड है तो फिर काहे निकाल दिया? और दीप्ति को काहे निकाला? किसी और को भी निकाल सकते थे। और दीप्ति को निकालने से आपको कौन सा कंपनी का जो भी कर्जा है वो चूक जाएगा? नहीं, मतलब आप समझ रहे हो हमारी बात को? हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हमें नहीं पता आपकी कंपनी का क्या मसला है। हम एक बात जानते हैं कि दीप्ति को अभी इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और नहीं तो क्या, देखो कितने सारे निठल्ले बैठे, देखो देखो देखो, ऐसे नीले काले पीले हरे बाल बना के घूम रहे हैं सारे। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है, उनकी सारी तनख्वाह ना शैम्पू और कलर में ही जाती होगी। जिसको जरूरत है सबसे ज्यादा नौकरी की, उसे नौकरी दो ना। थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल सजेशन पुष्पा जी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। अरे थैंक यू। प्यार से समझा रहे हैं तो प्यार से समझ लो, बता रहे हैं उस लड़की को उसका नौकरी वापस दे दो, नहीं तो फालतू में क्या सबका टाइम बर्बाद होगा। तुम कोर्ट जाओगे, कोर्ट वाले, तुम, हम, हमारा टाइम बर्बाद होगा ना। लड़की कोर्ट जाएगी कंप्लेन लेके, वो भी यही आदेश देंगे जो हम तुमको दे रहे हैं कि मामला सलटा देते हैं, अभी सलट जाएगा, सबके लिए ठीक हो जाएगा। डायरेक्टर आदमी हो ना तुम। तो हमने तो डायरेक्टर के बारे में सुना है कि काफी संवेदनशील होते हैं, काफी मासूम दिल के होते हैं। तो कब दिखाओगे अपनी संवेदनशीलता? दिखाओ ना भाई साहब, उस लड़की को उसका नौकरी वापस दे दो। मैडम जी सॉरी, लेकिन आपकी टोन से लग नहीं रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप धमका रही हैं मुझे। कोई नहीं मैडम, देखिए जो मैंने आपसे कहा वो तो हो नहीं सकता है, जो नहीं हो सकता वो हो ही नहीं सकता है मैडम। आपको कोर्ट जाना है ना, शौक से जाइए। केस करना है बिल्कुल कीजिए मैडम। तो मिलते हैं डायरेक्ट कोर्ट में, हैं जी। नमस्कार। तुम्हारा किस्मत जो है ना काफी प्रबल चल रहा है। क्या हमें अभी कानून है उसके दायरे में हम रह रहे हैं कि हमको ऑर्डर दिया है हमारी एसएचओ मैडम हसीना मलिक ने। नहीं तो अगर ये ऑर्डर नहीं दिया होता ना तो तुमको बताते और उस लड़की को अभी कभी इंसाफ दिलाते हम। 24 घंटे का टाइम हम तुमको देते हैं, सोच लो, दिमाग लगा लो और फैसला कर लो कि क्या करना है, ठीक है? 24 घंटा मैं देता हूँ मैडम जी आपको। एक ऐड बना रहा हूँ, उसमें आप जैसी यूनिक स्टाइलिश पुलिस ऑफिसर की जरूरत है मैडम। अरे आपका जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है मैडम जी, कसम से टच कर गया। एक नंबर का शोर शॉट हिट है मैडम जी, लिख के ले लो। मैडम जी खुला ऑफर है, 2 लाख रुपए पर डे दूंगा। आप चाहो तो मेरी फिल्म की हीरोइन बन सकती हो। अभी तो क्या है ना, आपके कंधे पे 2 स्टार हैं, लेकिन जब मेरी एड फिल्म में काम करोगी ना, पूरी दुनिया की स्टार बन जाओगी आप। 24 घंटा। सुनिए ना, ये तो पक्का मना करने वाली है। हम करेंगे, हम कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, करें हम। मैम, यंग और डैशिंग लेडी चाहिए। चुपे कुक्के। कुखे? ए कपिल। यस बॉस। तू ना इस करिश्मा सिंह के पीछे ना साई की तरह लग जा। इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका स्टाइल, इसका चलने का स्टाइल, इसका बैठने का स्टाइल, इसका बात करने का स्टाइल, सब कुछ वीडियो पे रिकॉर्ड करके ला।
ये नहीं करेगी तो कोई और करेगी, और जो भी मॉडल करेगी ना, हम उससे इसका एक एक स्टाइल हूबहू कॉपी कराएंगे। ओके बॉस। ओए कुक्के, ये कैरेक्टर हिट है, आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। और क्या फूटता है, हर बार आपके लल्ला के बाग ही तो फूटते हैं। हाँ हाँ, आपकी जैसी बेवकूफ पत्नी जो मिली है उसे, अरे कर लेती वो यार, तो क्या बिगड़ जाता आपका। हाँ, 2 लाख रुपए मिलते हैं, इसी लायक है। हम कह रहे हैं कि हम इसी लायक है। हाँ, जब हमारा लल्ला आपका हाथ पकड़कर हमारे सामने लेके आया था और हमारे सिर पर बम फोड़ा था कि वो आपसे शादी करना चाहता है, उस दिन अगर इनकार कर दिया होता ना तो आज का ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी जगह कोई दूसरी हमारी बहू रानी होती और झट से उस एड के लिए हाँ कर देती। हेलो जी मैडम सर। कैसी रही दीप्ति के बॉस के साथ मीटिंग? क्या वो उसे नौकरी वापस देने के लिए तैयार है? बहुत ही काइया किस्म का खेला खाला आदमी है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, साफ इनकार कर दिया है। कह रहा है कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन मैं दीप्ति को उसका नौकरी वापस ले जाऊंगा। देखिए मैडम से कैसा आदमी है। ठीक है, कोई ना कोई तरीका तो हम ढूंढ ही लेंगे दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलाने का। हाँ, फिलहाल आप प्लीज दीप्ति के घर जाइए। उसका फोन आया था, वो काफी परेशान लग रही थी, जाकर देखिए सब ठीक है या नहीं। जी मैडम सर, हम जाते हैं, अभी देखते हैं जाके। जय हिंद। जी मैडम सर। ये सब क्या है? ये नहीं मैडम सर, हम लोग ने इसे हवा खाने के लिए ना, हम सब लोग अपना अपना नाम पर्ची में लिखकर ना इसे पर्ची उछाले, तो सबसे पहले हमारा नंबर आया, इसीलिए हमको पंखा चल रहा है। बाहर निकलिए सब। ठीक से करना। चल। संतोष शर्मा, आप नहीं, आप रुकिए। नहीं मम्मी कसम, मैंने नहीं बोला था उन्हें फैन लाने के लिए मैडम से। नहीं, हम कुछ और कह रहे हैं। स्टार एडवर्टाइजिंग कंपनी के जो बॉस हैं सनी बत्रा, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकाली। उनकी जन्म कुंडली, उनके सारे एक एक डिटेल, सब कुछ हमें चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। जी मैडम सर। राइट। किधर? 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया अभी तक। अरे बल्ली भाई आप, नमस्कार, कैसे हैं? अब मैं आपको किराया बहुत जल्दी चुका दूंगा, बस चिंता मत कीजिए। आपको तो पता है ना कि लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा खराब हो गया, बस सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, मुझे बहुत भरोसा है। आप आइए तो अंदर बैठिए ना। 2 महीने का किराया चाहिए, नहीं तो आज का आज रूम खाली करो। भैया आप ये क्या कर रहे हैं बल्ली भैया? आप तो हमें इतने सालों से जानते हैं, आप जानते हैं हम एक दिन भी किराया कभी लेट नहीं हुआ है। अगर आज तकलीफ में है तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। ये कुछ नहीं जानता मैं, रूम खाली करो और निकलो। क्या चल रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है? ये मकान देख रहे हैं ना मैम, ये मेरा है। 2 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया है, जब भी पूछो सरकाते रहते हैं, कल देंगे परसों देंगे, बस यही 2 महीने से सुनते आ रहा हूँ। नहीं मैडम, हमने तो बस कुछ दिन की मोहलत मांगी है इनसे, हमारे पास सच में अभी पैसे नहीं है, जब हमारे पास होंगे हम खुद इनको दे देंगे। ऐसी की तैसी मोहलत की, बहुत बर्दाश्त किया तुम लोग को, अभी तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकता हूँ। क्या कर रही हैं आप? घटोत्कच से पंगा ले रही हैं। अरे उसकी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो, छोड़ दीजिए हाथ। देख क्या रहे हो, छुड़ाओ मुझे।
ये गलत है मैडम, घर मेरा है, पुलिस क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? एक शब्द और निकला ना तुम्हारे मुंह से तो ऐसा तोड़ेंगे तुमको कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले स्ट्रेचर पे जाए या फिर सीधा डेथ बेड पे, समझे?